मैं कपड़े खोलकर लेट गई और फिर होटल का मसाजर आकर मेरे मसाज करने लगा। पहले तो वह बहुत आराम से धीरे धीरे मसाज कर रहा था और मुझे काफ़ी सुकून भी मिल रहा था। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वहाँ तक छू गया और मैं कुछ बोल भी नहीं सकी। मेरा नाम आरती है और ये कहानी मेरे जीवन की ही है। तो आइए शुरू करते हैं। आरती ने होटल के कमरे का दरवाज़ा खोला तो एसी की ठंडी हवा से उसके बाल उड़ने लगे। कमरा साफ था, सजावटी, फूलों से सजा और बहुत महंगा दिखता था। लेकिन उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। वो अपनी शादी की 10वीं सालगिरह पर अकेली आई थी क्योंकि उसका पति इस बार भी बिजनेस ट्रिप पर था। एक दिन खुद के लिए, उसने खुद से कहा था। आरती ने दरवाज़ा बंद किया, चप्पल उतारी और धीरे धीरे बैग से अपने कपड़े निकाले। वो आईने के सामने खड़ी हुई, खुद को देखा जैसे सालों बाद पहली बार। थकान उसकी आंखों में साफ थी, न सिर्फ शरीर की बल्कि उस रिश्ते की जिसमें वो हर दिन कुछ कम होती जा रही थी। उसने गर्म पानी चलाया और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। बाथरूम बहुत सुंदर था। संगमरमर की दीवारें, हल्की रोशनी। आरती ने जैसे ही शॉवर ऑन किया, एक सुकून सा उतरा। पानी की हर बूंद जैसे बीते सालों का गुब्बार धो रही थी। मगर तभी एक अजीब सी सिरहन उसके पीठ पर दौड़ गई, जैसे कोई नजरें उसे देख रही हों। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पागल हो गई हूँ शायद, उसने खुद से कहा। बस थक गई हूँ। आरती टॉवल में लिपटी बाहर आई और होटल के फ़ोन पर रिसेप्शन को कॉल किया। हेलो, मुझे एक रिलैक्सिंग बॉडी मसाज चाहिए आज ही। श्योर मैम, हमारे पास एक प्रोफेशनल है, विजय। क्या शाम 7 बजे ठीक रहेगा? हाँ, उसने झिझकते हुए कहा। शाम के 7 बजे? दरवाजे पर एक दस्तक हुई। आरती ने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ा था एक लगभग 38 साल का शख्स। गहरी आंखें, सादे कपड़े, हल्की मुस्कान। हेलो मैम, आई एम विजय, मै आई कम इन? उसकी आवाज़ में ना कोई बनावट थी, ना कोई झिझक। आरती ने चुपचाप सिर हिलाया। वेयर वुड यू लाइक मी टू सेट अप द टेबल? उसने पूछा। आरती ने खिड़की के पास इशारा कर दिया। विजय ने बड़ी सहजता से टेबल लगाई, तौलिए बिछाए, तेल रखे और फिर उसकी ओर मुड़ गया। आप तैयार हैं? हाँ, मैं अभी आती हूँ, आरती ने कहा। वॉशरूम चली गई। जब वो बाहर आई तब उसने एक लंबा बाथरूम पहन रखा था, लेकिन उसके भीतर डर और झिझक दोनों थे। विजय ने बड़ी सहजता से उससे टेबल पर लेटने को कहा, पीठ के बल। आप रिलैक्स हो जाइए, कोई जल्दी नहीं है। जैसे ही उसका हाथ आरती के कंधे पर गया, एक पल को उसने आंखें बंद कर लीं। विजय का स्पर्श ना तो ज़्यादा गहरा था, ना बहुत हल्का। वो जानता था कि स्पर्श कैसे शांत करता है। आरती ने पहले बार किसी अजनबी के हाथों में कोई डर महसूस नहीं किया, बल्कि एक अपनापन सा। विजय चुपचाप अपने काम में लगा था। आपको बहुत थकावट है, उसने धीरे से कहा। आरती कुछ देर चुप रही, फिर बोली, थकान नहीं है, खालीपन है। विजय कुछ नहीं बोला, सिर्फ हल्की मुस्कान दी। आरती की आंखों में पानी उतर आया। उसने अपनी आंखें मूंदी और पहली बार इतने सालों में खुद को किसी के सामने खुला महसूस किया, बिना शब्दों के। कमरे में अब अकेले धीमी मध्यम रोशनी थी। पर्दों के पीछे शाम धीरे धीरे रात में ढल रही थी और आरती की आंखें बंद थीं। विजय के हाथ अब उसकी पीठ से कंधों तक, फिर गर्दन के पास आते हुए बहुत ही नरमी से
उसकी यात्रा पूरी कर रहे थे। आरती की सांसें अब पहले जैसी नहीं थी, वो थमी हुई थी, जैसे किसी भावनात्मक बंधन में बंध गई हो। वो फुसफुसाई, कभी कभी लगता है मैं बस जिंदा रह रही हूँ, जी नहीं रही। विजय का हाथ वहीं रुक गया। उसने कुछ पल चुप रहकर पूछा, आपकी जिंदगी में क्या आपको कोई सुनता है? आरती की आंखें खुली नहीं, लेकिन दिल जैसे एकाएक खुल गया। सुनता तो है लेकिन समझता नहीं। उसके लहजे में टूटी हुई आवाज थी। शादी को 10 साल हो गए। आरती ने बोलना शुरू किया। पहले लगता था मैं उसकी दुनिया हूँ, फिर धीरे धीरे मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी बन गई। हर त्योहार, हर खुशी बस औपचारिकता बनाकर रह गई। विजय कुछ नहीं बोला, वो सुन रहा था, जैसे कोई बूंद बूंद रिश्ती दीवार को अंदर तक महसूस कर रहा हो। मैं बिखरती रही और उसने कभी देखा भी नहीं। आरती की आवाज धीमी हो गई थी। विजय ने धीरे से उसकी हथेलियां पकड़ी। आप टूटी नहीं हैं आरती जी, सिर्फ थक गई हैं। उसके इन शब्दों ने जैसे किसी कांच की दीवार पर चोट कर दी हो। आरती की आंखों से आंसू बह निकले। कभी कभी बस कोई सुन ले, छू ले, कुछ कहे नहीं, बस थाम ले। उसने कहा, तो बस आज मैं थामता हूँ। विजय ने धीमे से कहा। वो पास आया, उसकी पीठ के नीचे तक तौलिया ठीक किया और सिर के नीचे एक छोटा तकिया रखा। उसका स्पर्श अब सिर्फ स्पर्श नहीं था, वो अब एक भाषा बन चुका था, बिना शब्दों के। आरती टेबल पर लेटी थी, लेकिन अब उसकी आंखें खुली थी। क्या तुम शादीशुदा हो? उसने पूछा। विजय मुस्कुराया। नहीं। एक रिश्ता था बहुत गहरा, लेकिन वो खत्म हो गया। क्यों? आरती की आंखों में जिज्ञासा थी। क्योंकि प्यार अगर एक तरफा हो तो वो ताली की तरह नहीं बजता, सिर्फ गूंजता है। उसकी बात आरती के दिल को छू गई। कभी सोचा है, विजय ने पूछा, हम जैसे लोग जो सिर्फ दूसरों को ठीक करने के लिए बने हैं, खुद को कैसे ठीक करते हैं? आरती ने पहली बार उसकी तरफ देखा, गहराई से। शायद कोई ऐसा जो खुद टूटा हो। उनके बीच अब ना कोई दूरी थी, ना कोई बनावटी संवाद, सिर्फ दिल की नजदीकी और टूटे टुकड़ों का एक साथ जुड़ना। क्या आगे बढ़ना चाहिए? विजय ने धीरे से पूछा। आरती जी, आप चाहें तो मैं कल फिर आ सकता हूँ, बस कुछ पल फिर से आपको खुद से मिलाने। आरती ने होले से सिर हिलाया। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी उम्मीद की रोशनी थी। अगले दिन दोपहर ढल चुकी थी। आरती बालकनी में बैठी थी, चाय की प्याली हाथ में थी, लेकिन आज उसका मन पहली बार थोड़ा हल्का सा लग रहा था। सुनील आज भी ऑफिस से देर से आने वाला था। घर में वही पुरानी खामोशी थी, पर आज उस खामोशी में कोई चुभन नहीं थी। फोन पर एक मैसेज आया, अगर ठीक लग रहा हो तो शाम 5 बजे आ सकता हूँ। आरती ने बिना कुछ सोचे बस ठीक है टाइप कर दिया। मुझे समय पर आ गया। आज उसके हाथ में कोई तेल या क्रीम नहीं थी, बस एक डायरी और एक हल्की सी मुस्कान। आज मसाज नहीं, आज बात करेंगे, उसने कहा। आरती चौंकी। बात? किस बारे में? आपके बारे में, उस लड़की के बारे में जो कभी गाना गाती थी, जो कॉलेज में कविता लिखा करती थी। विजय ने उसकी आंखों में देखा। आपको याद है वो लड़की? आरती का गला रुंध गया। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। वो लड़की तो बहुत पीछे रह गई। तो चलिए उसे वापस बुलाते हैं। विजय ने डायरी खोली। हर दिन बस एक पेज आप खुद के लिए लिखिए, जो भी मन में आए, दर्द, हंसी, नाराजगी, शिकायत, सब कुछ। आरती ने धीरे से डायरी को छुआ। इतने सालों बाद कोई मुझे मेरा ही नाम याद दिला रहा है।
क्योंकि आपका नाम आरती है और आरती कभी बुझती नहीं है, बस धीमी हो जाती है, विजय ने कहा। मैं नहीं चाहती कि तुम फिर आओ रोज़ रोज़, आरती ने कहा। मुझे अब खुद से लड़ना है और जीतना भी। विजय मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन अगर कभी हारने का डर लगे तो ये डायरी खोल लेना। वो चला गया। आरती बहुत देर तक दरवाजे को देखती रही। आज पहली बार वो दरवाज़ा बोझ नहीं लगा। उस रात आरती ने डायरी का पहला पन्ना खोला। लिखा, मैं आरती हूँ और मैं फिर से जीना चाहती हूँ। आरती और विजय फिर कभी नहीं मिले, पर आरती अब हर दिन अपने भीतर झांकती थी और हर बार एक नई ताकत पाती थी। कभी कभी ज़िंदगी में एक अजनबी आता है जो कुछ नहीं कहता, बस आपको आपसे मिला देता है। तो दोस्तों, ये कहानी यही ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए।